सबसे पहले जरा सोच कर बताइए आपके करियर का कोई ऐसा मुश्किल तरीन मरहला जब आपने सोचा हो कि आगे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हिम्मत ना हारी हो। जी, मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होके, अपनी तालीम से फ़ारिग होके फ़िल्म इंडस्ट्री मैंने जॉइन की, तो जी। मैंने पहली फ़िल्म बनाई घूंघट। वो बहुत बड़ी हिट हुई, ब्लॉकबस्टर हुई। फिर उसके बाद मैंने अपनी दूसरी फ़िल्म बनाई निकाह, वो भी ब्लॉकबस्टर हुई। और ये ऊपर-नीचे जो है ना मुझे कामयाबियाँ अल्लाह ताला ने दी। उसके बाद मैंने अपनी तीसरी फ़िल्म जो है वो बनाई रुख़सती, जिसका मैं डायरेक्टर भी था और प्रोड्यूसर भी था। जी। और वो फ़िल्म जो है मेरी हो गई फ्लॉप। पहली 2 ब्लॉकबस्टर फ़िल्मों के बाद वो फ़िल्म जो है तो बड़े दिल से मैंने वो फ़िल्म बनाई थी, लेकिन अपना जो है ना ये कामयाबी और नाकामी का पैमाना तो इंसान के पास नहीं है। तो क्रिटिकली वो एप्रिशिएट हुई फ़िल्म, फिर वो चाइना के अंदर भी गई, उसके सबटाइटल भी हुए, फेस्टिवल्स में भी गई, लेकिन कमर्शियली वो फ़िल्म फ्लॉप हो गई। जी। तो मैं कोई बहुत बड़ा जो है ना सरमायादार फ़ैमिली से तो मेरा ताल्लुक नहीं था। वालिद साहब मेरे डॉक्टर थे और अपना बस एक थोड़ा-सा सरमाया लेके मैं आया था, लेकिन ऊपर-नीचे कामयाबियाँ मिली, तो मैंने ये खुल के इसके ऊपर पैसा लगाया। उस दौर में जो है ना ये महँगी तरीन फ़िल्म थी। बट फ्लॉप हो गई। वो जो मैंने कमाया था, सब उसमें चला गया। तो वो एक लम्हा था मेरे लिए कि मुझे क्या करना है। जाके मैंने लॉ की प्रैक्टिस करनी है, कचहरी में फट्टा लगाना है या अपना जो है ना मुझे मज़ीद फ़िल्में बनानी है। तो हमारे एक बहुत बड़े राइटर थे अकील रूबी साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जी। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा एक फ़िल्मी मैगज़ीन में, शहज़ाद रफ़ीक कभी अलविदा ना कहना। अरे वाह! तो वो उसने मुझे इतनी मोटिवेशन दी उस आर्टिकल ने। फिर एक हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का एक कौल है, वो नुकसान जो तुम्हें कोई सबक सिखा दे, वो तुम्हारा नुकसान नहीं। बहुत खूब। तो ये चीज़ें जो है ना अपना ये फ़िलॉसफ़ी मौला अली की, इसने भी मुझे बहुत मोटिवेशन दी कि वो फ़िल्म जिसने मुझे एक दूसरा चेहरा दिखाया है। पहली ऊपर-नीचे कामयाबियाँ जो हैं, वो एक ज़िंदगी का रोशन पहलू थी। तो इस की नाकामी ने मुझे एक डार्क पहलू दिखाया। तो इसलिए ये मुझे फ़िल्म जो है ना बेटियों की तरह अज़ीज़ है। यही बहुत वो एक लम्हा था, जब मुझे फ़ैसला करना था कि मुझे आगे जाना है या मुझे वापस आना है। बहुत खूब। आपकी फ़िल्म सलाख़ें एक नया रुझान उसके ज़रिए सामने आया था। क्या था इस फ़िल्म के अंदर जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया? किस तरह से इसको देखेंगे, किस तरह से बताएँगे? देखिए सलाख़ें फ़िल्म जो थी वो यूथ के ऊपर थी और स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर थी। पॉलिटिशियंस किस तरह स्टूडेंट्स को यूज़ करते हैं और किस तरह फिर मतलब निकलने के बाद टिश्यू की तरह उन्हें फेंक देते हैं। और इसका भी जो है वो जो मेन थीम था, वो भी जो है बड़ा ही उसे मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि ये फ़िल्म भी मैंने हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के कौल के ऊपर बनाई। जी। मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से जाना। अरे! ये मेरे पसंद का जुमला आपने कह दिया शहज़ाद साहब। तो ये इस मौज़ू के ऊपर जो है ना, इस थॉट के ऊपर ये फ़िल्म थी। ब्यूटीफुल, मैं समझ सकती हूँ। नगमे नूर नगमे हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। नूर, आप ये बताइएगा, आप यहाँ पर ज़ाहिर है कि आपका सफ़र भी पाकिस्तान से शुरू हुआ, पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में भी के साथ भी आपका बहुत साथ रहा, ड्रामे में आपका नाम था बहुत, सदाकारी आपके घर से शुरू होती थी। तो हमें ये बताइएगा कि जब आप पाकिस्तानी फ़िल्मों को देखते हैं, अब आप यहाँ अमेरिका में काफ़ी अरसे से मुक़ीम हैं, साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए फ़िल्में भी बनाते हैं। क्या देखते हैं पाकिस्तानी फ़िल्म में अ, क्या बात है कि ये इतना उरूज, फिर ज़वाल, फिर कुछ कामयाबी की उम्मीद, कहाँ पे क्या खराबी हो जाती है? किस तरह से इसको देखेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि उरूज और ज़वाल तो हर
इंडस्ट्री पे आता है, इंडिया में भी आया है, हॉलीवुड में भी है, पाकिस्तान में भी आया है, और उसकी वजूहात हम सब जानते हैं। लेकिन खुशाइन बात यह है अब कि पंजाब की गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा काम कर रही है, और शहजाद साहब अब जानते हैं। और शहजाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे देखो फिल्म फेस्टिवल पे इनवाइट किया लाहौर में, और मुझे आप आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जो नए बच्चे जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, बेहतर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे तो अब उम्मीद हो गई है कि लाहौर की और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री एक दफा फिर उरूज पे जाएगी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा कि जब ये ज़वाल आता है पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री पे, क्योंकि ऐसे लगता है बाज़ का रोलर कोस्टर की तरह है कि कभी बहुत ऊपर चले गए, कभी नीचे आ गए। तो क्या वजह होती है कि जब एकदम बहुत अच्छा चलते-चलते कारोबार फ़िल्म इंडस्ट्री नीचे की तरफ जाती है? क्या मौज़ूआत में कोई ख़राबी हो जाती है? अदाकारी उस तरह नहीं होती, कहानी कमज़ोर होती है? किस तरह से इसको देखेंगे जब किसी भी जगह पर किसी भी फ़िल्म इंडस्ट्री को, सनत को नुकसान पहुँचता है या वो नीचे की तरफ जाती है? देखिए जी, जो फ़िल्म है वो किसी भी मुल्क की तहज़ीब व तमद्दन की जो है ना अक्कास होती है। वो एक जी, आईनादार होती है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो एक है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ रेगुलर जो है ना जमहूरियत नहीं रही, ठीक है? हम अधूरी जमहूरियत के शिकार रहे हैं, और मार्शल लॉ जो है ना हमारे ऊपर गालिब हुई है। 77 से पहले जो है फ़िल्मों का जो मेयार है, आपने उस दौर में आईना देखी होगी, बंदिश देखी होगी, जी, जी। परवेज़ मलिक साहब की फ़िल्में, एस सुलेमान साहब की फ़िल्में, शबाब कुरानवी साहब की फ़िल्में। तो वो फ़िल्में किसी भी लिहाज से कंटेंट वाइज़, म्यूज़िक वाइज़, टेक्निकली वो इंडिया से कम नहीं थी, नहीं, ठीक है? दुरुस्त। यूँ ही हमारे यहाँ मार्शल लॉ लगता है, ज़ियाउल हक साहब तशरीफ़ लाते हैं और आके वो एक कल्चर का और उसका जो है ना, उसके ऊपर जो है ना वो मज़हब की झाड़ू फेरते हैं, तो हम वहाँ से जो है ना डिक्लाइन का शिकार हुए। हमारा जो सवाल है वहाँ से शुरू हुआ। तो इसके अंदर क्रिएशन जो है ना, हर डिपार्टमेंट के अंदर, सिर्फ़ ये एक फ़िल्म के अंदर डिक्लाइन नहीं आया, हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना ये एक ज़वाल आया। आप बताइए कितने नए शायर पैदा हुए हैं, कितने अहमद फ़राज पैदा हुए हैं, कितने अमजद इस्लाम, कितने मुनीर नियाज़ी साहब पैदा हुए हैं, कितने सादक़ाइन आपने पैदा किए। तो ये एक इज्तिमाई डिक्लाइन जो है था, उसके अंदर फ़िल्म भी उसी लपेट में आ गई। फिर एक फ़िल्म इत्तेफ़ाक से हिट हो जाती है जिसका नाम है वहशी जट। हालाँकि वो फ़िल्म जो है अपने मौज़ू के हवाले से बड़ी एक इनफ़रादियत रखती है। वो अपना अहमद नदीम कासमी साहब के अफ़साने से माख़ूज़ थी फ़िल्म, गंडासा से। लेकिन उसके असरात जो हैं वो पॉलिटिकली उसके ऊपर ऐसे पड़े कि लोगों ने जो वो उस गंडासे को अपना कैथारसिस समझ लिया। अब इज़हार तो नहीं कर सकते थे, उस जबर के खिलाफ, उस निज़ाम के खिलाफ, लेकिन वो एक गंडासा जो है वो स्क्रीन पे जब चलता रहा, तो वो अपना जो है ना लोगों के कैथारसिस होते रहे, अपने जो है ना वो उसमें वो उनकी एक्साइटमेंट थी, वो एक ही कहानी जो है ना हमारे 11-12 साल जो है ना वो चलती रही, और हमारे पड़ोसी जो है ना वो बहुत हमसे आगे निकल गए, और हम टेक्निकली बहुत पीछे रह गए। फिर इसके बाद दौर आता है एक परवेज़ मुशर्रफ का दौर जो है, जी, वो एक लिबरलिज़्म का नारा लेके आते हैं, ठीक है? जी, उसमें जो है ना आके जो है ना फ़िल्म तो इतनी आगे नहीं बढ़ी, लेकिन फ़ैशन इंडस्ट्री जो है ना वो बहुत आगे चली गई। दुरुस्त। फ़िल्म फिर भी पीछे रही। एक, हालाँकि मैं तो इस जबरी निज़ाम के बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन एक परवेज़ मुशर्रफ ने काम किया है, शोएब मंसूर साहब से एक फ़िल्म बनवाई, खुदा के लिए। खुदा के लिए, जी, खुदा के लिए जो है वो एक ताज़ा हवा जो है ना वो आई, वो एक उससे अमावस छटी। जी, फिर एक नया दौर जो है ना शुरू हुआ। इस दौरान वक़्तन-फ़क्तन हमने फ़िल्म को अपग्रेड करने के लिए कोशिशें की, जिसमें सज्जाद गुल साहब हैं, सैयद नूर साहब हैं, जावेद शेख साहब हैं, शहज़ाद गुल,
हमने अपनी फ़िल्मों को जो है वो अपने कंधों पे हमने जो है ना नेगेटिव उठाए, बाहर से डेवलप करवाया, बाहर से जो है ना साउंड करवाई, चीज़ें की, अपनी फ़िल्म को अपग्रेड किया और उसे डिजिटलाइज़ किया, सारा जो है ना चीज़ें जो है ना वो हुई हमारे इस उसमें। तो जब सिनेमा डिजिटल हो गया, उसके बाद हमारे नौजवानों की एक खेप आई, जो बाकायदा फ़िल्म पढ़ के आए, कुछ अमेरिका से पढ़ के आए, कुछ और अपना ये रशियन स्टेट से जो है ना पढ़ के आए। तो वो जो बच्चे आए, उन्होंने आके जो है ना फिर अपना काम करना शुरू किया और ये नई-नई आवाज़ें जो है ना आई, नई फ़िल्में बनना शुरू हुई। उसमें फिर अपना जो है ना नदीम बेग जैसे डायरेक्टर आए, नबील कुरैशी आया, बिलाल निशारी आया। बिलाल निशारी ने तो ख़ैर वो तो मैं समझता हूँ हमारा प्राइड है। जिस तरह का उसने काम किया है, जितना टेक्नोलॉजी वाइज़ जो है ना वो पाकिस्तान को ऊपर लेके गया है। तो ये नए डायरेक्टर्स की जो है ना एक खेप आई। इन्होंने एक नया सिनेमा जो है ना अपना शुरू किया। अब इंडियन फ़िल्म्स जो है ना वो खुल गई। इंडियन फ़िल्म्स जो है ना वो बेतहाशा जो है ना वो आना शुरू हुई। वहाँ आके हमारे एग्ज़िबिटर्स भाई हैं, उन्होंने थोड़ा-सा जो है ना वो हमारा थोड़ा-सा क्या एक सिस्टम ही गड़बड़ करने की वो कोशिश की। उसमें ज़ाती मफ़ाद जो है ना गालिब आ गया। हालाँकि हमने पाकिस्तान फ़िल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने उस वक़्त भी उनका बड़ा साथ दिया क्योंकि कंटेंट नहीं आ रहा था, नई फ़िल्में नहीं बन रही थी। माहौल जो है ना वो नहीं था सिनेमा के लिए। तो उन सिनेमाज़ को चलाने के लिए अपना जो है ना हमने सपोर्ट किया कि जो है ना फ़ॉरेन फ़िल्म आनी चाहिए और उसका हमें जो है ना एक फ़ायदा हुआ। वो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जो मल्टीप्लेक्स कल्चर है, वो पाकिस्तान में जो है ना वो डेवलप हो गया। हमारे यहाँ नई स्क्रीनें बनना शुरू हो गई, नए सिनेमाज़ बन गए, वो एक नया कल्चर जो है ना आना शुरू हो गया।